व्हाट इफ अगर मेरा जे एडवांस भी नहीं हुआ, जे मेंस भी नहीं हुआ, और फिर मेरा क्या होगा? और बोर्ड्स तो मैं पढ़ ही नहीं रही। आई विल टेलिंग यू एवरीथिंग बिफोर माई जे मेंस, ड्यूरिंग माई जे मेंस एंड आफ्टर माई जे मेंस। सो मैंने अपना जे मेंस दिया था इन 2020 जब कोविड नया नया आया ही था। तो मेरा फर्स्ट जो जे मेंस का एग्ज़ाम था वो जब मैंने दिया था ना, तो कोविड उतना ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं था, बट उस टाइम पे मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे। सो बोर्ड्स के साथ और दिक्कतें होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम बोर्ड के लिए पढ़े या जे मेंस के लिए पढ़े, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब मैंने अपना जे मेंस का एग्ज़ाम दिया था ना, तो मैं बोर्ड्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करती थी। आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन माई जे मेंस एंड जे एडवांस, क्योंकि मुझे क्लियर करना था तो जे एडवांस ही करना था। आई वॉन्टेड IIT ओनली। तो मैंने वो उसके लिए मेहनत की। मेरा मोटो था कि जे मेंस क्लियर कर लो बस, अगर अच्छी रैंक नहीं भी आती है इट्स ऑल राइट, क्योंकि मुझे मेरा मेन मोटो था जे एडवांस को क्लियर करना। मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था। तो वो चीज़ मैंने जब प्रिपेयर की थी ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी डर था कि इफ़ इन केस आई डू नॉट गेट सिलेक्टेड इन जे एडवांस्ड, तो मेरी जे मेंस में भी ऐसी अच्छी रैंक आनी चाहिए जिससे मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो वो टेंशन ऑब्वियसली आपके मन में हमेशा रहती है, मेरे मन में भी रही थी, और मैं उस चीज़ से काफ़ी परेशान थी। और साथ में ये भी था कि यार व्हाट इफ अगर मेरा जे एडवांस भी नहीं हुआ, जे मेंस भी नहीं हुआ, और फिर मेरा क्या होगा? और बोर्ड्स तो मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, तो मेरे बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना सबके दिमाग में घूमती रहती हैं। मतलब मुझे सही में लगता है कि आप लोगों के मन में, सबके मन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो मेरे मन में भी थी। फिर जब मैंने अपना जे मेंस दिया, उससे पहले मैंने पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे चैप्टर्स कर लिए थे 1-2 दिन पहले, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो 1-2 दिन पहले करोगे तभी आप अच्छे से मतलब स्कोर कर पाओगे। उससे ज़्यादा दिन पहले करोगे तो यू टेंड टू फॉरगेट दिस थिंग्स, तो ऐसा रहता है। तो मैंने वो सब किया। फिर उसके बाद जब मैं जे मेंस देने गई तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि यार पता नहीं कैसा होगा, कैसा जाएगा, फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो मैंने एग्ज़ाम लिखना शुरू किया। मेरी मैथ्स बहुत ख़राब गई, केमिस्ट्री वाज ओके, फ़िज़िक्स तो ऑब्वियसली अच्छी जाती है क्योंकि फ़िज़िक्स मतलब आई लव फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स मेरी अच्छी गई, कंपैरेटिवली अच्छी गई। आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा अच्छी गई, बट इट वेंट कंपैरेटिवली वेल। तो लेकिन मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा ख़राब गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब गई थी। उसकी भी आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो कि मेरी मैथ्स जब ख़राब गई थी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और उसके बाद मैंने कैसे अपनी मैथ्स को इम्प्रूव किया बाय स्टडिंग वेरी हार्ड इन मैथ्स। बट साथ के साथ मेरी केमिस्ट्री में भी थोड़ी डूब गई थी परसेंटाइल, बिकॉज मैंने मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे दिया था। तो उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे बैलेंस तरीके से मैनेज करें, बिकॉज मेरा बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ गया था। तो कहाँ बिगड़ा था वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सो दैट यू डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन। तो फिर जब जे मेंस का मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें हुई, तो पेपर ख़त्म हो गया। पेपर ख़त्म होने के बाद आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद मी। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया, तो हम हमेशा बात करते हैं फ़ोन पे कि कैसा गया। तो वी हैड द सेम शिफ्ट्स। तो बाई चांस की बात है, हमारी सेम शिफ्ट थी, हम अलग अलग स्कूल्स में थे, बट हमारी अचानक से सेम शिफ्ट हो गई थी। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, तो मैंने उससे पूछा कैसा गया एग्ज़ाम। तो शी सेड इट वेंट वेल। तो मैंने बोला यार मेरा उतना अच्छा नहीं गया, माई मैथ्स वॉज हॉरेबल। तो उसने बोला कोई नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम भी तो है। तो मैंने बोला यार मैंने ना बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर नहीं किया, और इसके चक्कर में मैंने बोर्ड्स भी छोड़ दिया, तो कुछ मतलब मेरे को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो शी सेड कोई नहीं। और मम्मा ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे सोलेस किया कि कोई नहीं, बिकॉज जब मम्मा मुझे लेने आई थी एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो एवरीवन वाज सेइंग कि सारे बच्चे जब बाहर निकल रहे थे ना, तो सब यही कह रहे थे कोई नहीं, ये तो ट्रायल था, अगला एग्ज़ाम अच्छे से देंगे, ये तो ट्रायल था, अभी तो बस हम देखने आए थे कि एग्ज़ाम देते कैसे हैं। तो मम्मा ने मुझे थोड़ा वो बताया कि सारे बच्चों का ऐसा ही गया है, यू डोंट वरी अबाउट दैट, जितना जैसा होगा इट्स कम्प्लीटली योर रिजल्ट, यू ओन इट। तो मैं खुश हो गई कि ठीक है। लेकिन उस दिन से मैंने सोचा कि अब बोर्ड्स की भी साइड बाय साइड प्रिपेयर करेंगे। बोर्ड्स के लिए आई थिंक 15 डेज़ के अप्रॉक्स बाकी था, उससे भी कम आई गेस, आई डोंट रिमेंबर। तो उतने दिन के अप्रॉक्स मैं बोर्ड का भी पढ़ूंगी और मैं जे मेंस का भी पढ़ूंगी। तो जो भी मेरे पास बुक्स थी ना, मैं सारी कबर्ड में से निकाल के दोबारा से लेके आ गई कि मुझे तो ये पढ़ना है, और ये चीज़ें इतने टाइम में कवर करनी है। टाइम टेबल बना लिया मैंने एक अपना प्रॉपर, तो वो सब चीज़ें मैंने अपनी कवर करने की कोशिश की। तो 1-2 दिन तो वो टाइम टेबल शेड्यूल चला, क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, मैथ्स में स्पेशली मैंने ये सब काम किए थे।
तो ये सब चीज़ें होने लगी, मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं नॉर्मल अपने उसी रूटीन पे आ गई कि जैसे पहले चल रहा था कि ठीक है जैसे पढ़ाई हो रही है होने दो, तो होगा देखा जाएगा, पहले बोर्ड्स पढ़ लेते हैं, मेंस के लिए तो अभी और भी टाइम बचा है। तो हमारे बोर्ड्स वो सपोज टू टेक प्लेस इन फरवरी मार्च के आसपास हमारे बोर्ड्स होने वाले थे, और मेरा जे मेंस का पेपर आई रिमेंबर 9 जन को हुआ था। तो ऐसा था, और बोर्ड्स के पेपर आपको पता है ना बहुत लंबे खींचते हैं, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो फिर मैंने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया। बोर्ड्स के मैथ्स के लिए ना मैंने जे मेंस वाला प्रिपेयर किया था। तो जब भी मैं अपने फ्रेंड से पूछती थी ना कि आपने क्या पढ़ा, तो देर लाइक यार मैथ्स में ना 6-7 दिन की बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ थी, आई गेस 8 दिन की छुट्टियाँ थी, आई डोंट रिमेंबर। उस टाइम पर कोविड भी बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया था, तो 8 दिन की छुट्टियाँ थी, 8 से भी ज़्यादा ही दिन की होंगी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, शी इज़ लाइक यार मैंने 8 दिन में तो बोर्ड्स का पढ़ा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ जे मेंस का पढ़ा है। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कि मैंने दोनों किया है, जे मेंस का थोड़ा कम किया है, क्योंकि जिन छुट्टियों में मतलब छुट्टियों के बाद एग्जैक्ट पेपर है ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन आप पहले करो। उससे पहले चाहे आप कुछ भी बकवास कर रहे हो, लेकिन जो प्रिपरेटरी लीव होती है ना, उस लीव में जो जिस चीज़ के लिए है उसी चीज़ की पढ़ाई ज़्यादा करो। तो मैंने बोर्ड्स की ज़्यादा पढ़ाई की थी, क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, दोज आर डिफरेंट क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट इन देम। आपको सॉल्व ऐसे एमसीक्यू की तरह टिक नहीं मारना है। तो वो मैंने किया। तो बोर्ड्स में तो चलो अच्छे नंबर आ गए ये सब करके, और फिर न्यूज़ आई कि सारे पेपर्स ख़त्म, मतलब कैंसिल होने वाला है। बट मेरे सारे पेपर्स हो गए थे, सारे के सारे बोर्ड्स के। अप्रैल में आई रिमेंबर हमारा अप्रैल में जेई मेन सेकेंड वाज सपोज टू टेक प्लेस, तो और मई में हमारा जे एडवांस्ड। तो मेरे बर्थडे के आसपास जे एडवांस होने वाला था, लेकिन ये सारी चीज़ें पोस्टपोन होती गई, टाइम मिलता गया बहुत ज़्यादा। तो वो मई में पोस्टपोन हुआ, फिर वो जून में पोस्टपोन हुआ, तो ऐसे पोस्टपोन होते होते बहुत ज़्यादा ही पोस्टपोन हो गया। तो ये पोस्टपोनमेंट जो हुआ उसकी वजह से आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, जिसके अंदर मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकती हूँ मैथ्स के, जो मेरे कहीं ना कहीं रह गए थे। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट्स उस टाइम में क्लियर किए। मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं किया ये सोच कर कि यार अभी तो बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, मतलब आई डिडंट वेस्ट टाइम। तो उस टाइम में मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश की, और जब मतलब ये सारी पढ़ाई हो गई, तो आखिरी जब जे मेंस का टाइम आया, तो मैं फिर से डरी हुई थी कि मम्मा अब कैसे होगा जे मेंस, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा। अब नहीं हुआ तो इट्स द लास्ट अटैम्प्ट, अब आगे कुछ नहीं होगा। फिर अगर मान लो मेरा क्लियर भी नहीं हुआ तो मम्मा ने बोला चिल मारो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप पहला जे मेंस दे के आए हो उसके अंदर आपका क्लियर तो है ही, सो यू आर टेक्निकली एलिजिबल फॉर जे एडवांस्ड। तो अगर आपका जे मेंस में अच्छा नहीं भी होता है, सो जस्ट प्रिपेयर फॉर जे एडवांस्ड, उसके अंदर अच्छा करो, सब अच्छा हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो मेरे को थोड़ा उससे सेटिस्फैक्शन मिला कि एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट, तो मैं खुश थी। फिर मैं जे मेंस दे के आई। जे मेंस जब मैं दे के आई वापस आई, तो मैंने बोला मैं मैथ्स तो अच्छी गई, लेकिन ना इस बार मैंने केमिस्ट्री में गड़बड़ कर दी। बोला वेरी गुड आपने केमिस्ट्री में गड़बड़ कर दी। तो मम्मा वाज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि यार अगर आप एक चीज़ के लिए पढ़ रहे हो तो यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस। इट डजंट मीन कि एक चीज़ में आप इम्प्रूव हो गए और एक चीज़ में आप गिर गए हो। तो मैं खुद अपने आप से डिसअपॉइंटेड थी, बट आई वाज श्योर कि मैथ्स के अंदर मेरी अच्छी परसेंटाइल आएगी ना, तो ओवरऑल माई परसेंटाइल विल बूस्ट अप। केमिस्ट्री का उतना डिपेंड नहीं करता। तो फिर मेरी परसेंटाइल मतलब मुझे लग रहा था कि अच्छी आएगी। फिर आंसर की आई, आंसर की से मैंने चेक किया, तो मेरे 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए, जो मैंने सोचा था कि दिल भी मतलब राइट, तो वो गलत हुए। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। फिर बाद में 2 क्वेश्चंस पता लगा कि वो आंसर की में ही गलत थे। तो मतलब ये जब आप आंसर की चेक करते हो ना, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ना कभी कभी आंसर की गलत होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर की गलत होती है। मेरे साथ जे एडवांस के टाइम पे भी हुआ था। मैंने जे एडवांस की एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसके अंदर ऐसे ही मैंने एक्सपीरियंस बताया है। तो उस एक्सपीरियंस के अंदर मैंने अपने पूरे वो आंसर की वाला इलाबोरेट करके बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था मेरे साथ उस टाइम पे। तो आंसर की तो मतलब टेंशन लेनी ही नहीं है कभी भी। अगर आपको मैच नहीं कर रहा है, इट्स ऑल राइट, छोड़ दो उसे उस टाइम पे, बाद में चेक कर लेना, अभी छोड़ दो। तो जब मैंने अपनी आंसर की मिलाई, तो मेरे इतने नंबर बन रहे थे। तो जब वो नंबर बने, तो मैंने पापा को बताया, मम्मा को बताया। तो फिर उन्होंने पिछले स्टार्ट से मेजर मतलब देखा कि इतनी रैंक आएगी, चलो ठीक है, बढ़िया रैंक आ रही है, जे एडवांस में नहीं भी हुआ तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा NITs में। तो उस चीज़ के लिए मम्मी पापा खुश थे। फिर उनको लगा कि चलो अब प्रिपेयर कर लो, ये एडवांस है, जे मेंस थोड़ी ना है। जे मेंस इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, जिससे आप एडवांस में कदम रख सकते हो। बट IIT में कदम रखने के लिए तो आपको एडवांस से क्लियर करना पड़ेगा ना, उसी के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। तो मम्मी पापा ने मुझे वो समझाया। और जब फर्स्ट जे मेंस का रिजल्ट आया ना, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम मी।
मेरे को ना मतलब उतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई थी। और मतलब ऐसा था कि आई रिमेंबर मैं अपनी लैब में बैठी थी और टीचर्स आके पूछ रहे थे कि आपका पेपर कैसा गया, बिकॉज आप आंसर की मैच कर लेते हो, आप मतलब रफ आइडिया आपको लग जाता है कि आपका पेपर कैसा गया है एंड वट ऑल परसेंटाइल एंड वट ऑल मार्क्स यू आर गेटिंग, तो वो सब आइडिया आपको लग जाता है। तो टीचर्स आके पूछ रहे थे कि बेटा आपका कितना आया, आपका कितना आया, बिकॉज टीचर्स को भी तो पता लगाना है ना कि उनके बच्चों ने कैसा किया। तो दे वर वेरी ईगर। तो जब वो मुझसे पूछ रहे थे ना तो मैं बोली कि नहीं सर, दिस टाइम इट डिडंट गो वेल, तो अगली बार से आई ट्राई माई बेस्ट जिससे मेरी अच्छे मार्क्स आ जाए। तो टीचर्स बोले इट्स ऑल राइट, कोई नहीं, अगली बार प्रिपेयर कर लेना, इसको ट्रायल के रूप में लेके चलो। तो मैंने बोला येस सर। तो जब असल में रिज़ल्ट आया था ना तो सारे बच्चों के 99 प्लस आ रहे थे, और मतलब मेरी क्लास में अप्रॉक्स 160 नहीं नॉट 43 के करीब बच्चे थे, और उसमें से कम 7 to 8 बच्चों के 99 प्लस आए थे। आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, मतलब मेरे इतने कम नंबर क्यों आए, मेरे ही क्यों इतने कम परसेंटाइल आई, जब उनकी आ सकती है, मेरे फ्रेंड्स की आ सकती है, सो व्हाई नॉट मी। मेरे क्लासमेट्स की इतनी अच्छी परसेंटाइल आई थी, मैंने सोचा कि यार इन्होंने भी तो उन्हीं टीचर से पढ़ाई की है और इन्होंने भी तो वही सब चीज़ें की है, सारी फैसिलिटीज़ सेम थी, फिर मेरी इतनी कम क्यों आई। तो मैंने उस चीज़ के ऊपर सोचा कि क्यों कमाई, कैसे कमाई, इस बार क्यों। और उस टाइम पे ना आई वॉज़ वेरी सैड, आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड कि पता नहीं अब मेरा कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा। मैं खुद से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब नहीं हो सकता मेरे से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं मतलब मेरे साथ ऐसा ही चल रहा था। तो उस चीज़ को लेके मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान किया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये भी सोचा कि अब एक और अटैम्प्ट बचा है, तो इस अटैम्प्ट में आई नीड टू गिव माई बेस्ट जिससे मेरी बहुत अच्छी परसेंटाइल आए। तो मैंने अपने प्रॉब्लम्स देखी, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स थी। मैंने अपनी मैथ्स पे इम्प्रूव किया, बिकॉज मेरी मैथ्स में बहुत गंदी परसेंटाइल आई थी। तो मैंने मैथ्स में इम्प्रूव किया, और मैथ्स में इम्प्रूव करते करते कुछ चीज़ें गलत भी हो गई थी। केमिस्ट्री में मैंने बहुत ज़्यादा मेरा डाउनफॉल हो गया था सेकंड मेंस में, तो उस चीज़ के लिए फिर से मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेती हूँ उस चीज़ का। लेकिन ऐसा था कि अगर आपकी मैथ्स में अच्छी परसेंटाइल आ जाती है ना, तो ओवरऑल आपकी परसेंटाइल इम्प्रूव कर जाती है। तो ये एक चीज़ रहती है। तो उतना मेरा परसेंटाइल गिरी नहीं थी। सो मेरी फर्स्ट जेई मेंस में अप्रॉक्स 94.7 परसेंटाइल आई थी, और जो सेकंड जेई मेंस था उसमें मेरी 99 पॉइंट समथिंग आई थी। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर आपको उसी चीज़ की याद रहती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी हो। तो मेरे को फर्स्ट जेई मेंस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या होगा अब आगे। तो उस चीज़ की परसेंटाइल याद है। और फर्स्ट जेई मेंस में मेरे मैथ्स में 84-85 के अप्रॉक्स कोई परसेंटाइल आई थी। उस पर भी आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो जिसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली बताया है कि कौन सी और कैसी परसेंटाइल मेरी आई थी और क्यों आई थी, और मैंने उसको सुधारते सुधारते अपने केमिस्ट्री को कैसे बिगाड़ लिया था। तो वो सब चीज़ें मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताई हैं। आई विल पुट द लिंक, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बताया है कि जो गलतियाँ मैंने की जिस चीज़ में बैलेंस नहीं कर पाई इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो वो गलतियाँ आप रिपीट ना करो ताकि आपके अच्छे नंबर आए। तो वो सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया, जब सेकंड जेई मेंस का रिज़ल्ट आया तो आई वाज़ वेरी हैप्पी। मेरे को ये श्योरिटी थी कि आई एम गेटिंग अ गुड कॉलेज, इफ़ नॉट IITs, मेरे को कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, NITs वगैरह मिल जाएगा। तो मेरे पेरेंट्स को भी जब मैंने आके बताया कि ये मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ये परसेंटाइल आ रही है, तो दे वर हैप्पी। दे वर सेइंग कि कोई नहीं, अगर आपका इफ़ इन केस यू डू नॉट गेट जेई एडवांस, तो एटलीस्ट आपका जेई मेंस में कोई अच्छा कॉलेज आपको मिल ही रहा है, तो टेंशन नहीं लेना आपको बिल्कुल भी। तो मैं टेंशन फ्री थी उस बारे में। और पता है, जब जेई मेन सेकंड का रिजल्ट आ रहा था ना, तो मेरे को पता था कि मेरी अच्छी परसेंटाइल आने वाली है, लेकिन रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। ऐसा था कि लास्ट में उन्होंने बोला कि आज अभी आएगा, फिर उन्होंने बोला नहीं कल आएगा, परसों आएगा, तो ऐसे ऐसे उन्होंने डिले किया। और 12 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, 4 बजे आएगा करते करते उन्होंने रात के 5 बजे रिजल्ट निकाला। मैं तो सो गई थी वेट करते करते, लेकिन मेरे पापा को बहुत ज़्यादा ईगरनेस थी कि देखते हैं क्या रिजल्ट आया। तो मेरे पापा जाग रहे थे, उन्होंने थोड़ा वो किया कि मैं अभी सो गया हूँ, लेकिन उन्होंने जैसे रिजल्ट आया, उनको पता नहीं कैसे पता लगा, वो बार बार चेक कर रहे थे अपना फ़ोन, और फिर तुरंत उन्होंने मम्मा को उठाया, उन्होंने रिज़ल्ट चेक किया। तो जब उन्होंने रिज़ल्ट चेक किया तो वो खुश थे, मतलब कि चलो ठीक है। लेकिन 99 पॉइंट समथिंग में भी उतनी अच्छी रैंक नहीं आती है मस्त से।
मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है, आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आएगी तो आपको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इट्स नॉट दैट कि आपको NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी या कुछ, तो वो चीज़ भी एक थी कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा JEE एडवांस में, तभी आपका IITs में हो पाएगा, नहीं तो आपको IIIT दिल्ली में या फिर NIT में ही काम चलाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को मैंने सोचा, मैंने बोला नहीं अब तो JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है, और ऊपर से कोविड है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है, तो फिर मैंने वो प्रिपेयर किया और फिर मेरा IIT में हुआ। बट उससे पहले मेरा बिट्स पिलानी भी था। तो ऐसा है ना कि JEE मेंस देने के बाद मैंने बिट्स दिया, बिट्स देने के बाद आई वाज श्योर कि मेरे बिट्स में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे एज इन कैसे नहीं कि कंप्यूटर साइंस मिल रही है पिलानी में, बट आई वाज गेटिंग अ डिसेंट ब्रांच, आई वाज गेटिंग ECE आई गेस इन बिट्स गोवा, तो वो मुझे मिल रहा था। और पिलानी में आई गेस मुझे मैकेनिकल या कुछ मिल रही थी, आई डोंट रिमेंबर। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि आप JEE मेंस की रैंक को जाने दो, बिट्स इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, तो हम बिट्स में जाएंगे। तो बिट्स का मेरा फाइनल हो गया था कि इफ़ इन केस आई डू नॉट गेट इनटू JEE एडवांस्ड तो मैं बिट्स में जाने वाली हूँ, तो ये मेरा एक सेकंड चॉइस था। और ऐसा अपने ऊपर भी अपॉर्चुनिटीज़ को खुला रखो, ऐसा नहीं कि अगर आप एक ही चीज़ को एम कर रहे हो तो बस उसी के पीछे भागते रह गए और सब छोड़ दिया। तो यू हैव टू मेक सेपरेट प्लान्स, प्लान A B C सब होना चाहिए। इफ़ इन केस कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपके पास एक अलग से प्लान बैकअप में रखा है। तो ये था मेरा अप्रोच। बिट्स जब हुआ तो JEE मेंस का रिजल्ट छोड़ दिया कि अब ये JEE मेंस की रैंक मेरे कुछ काम नहीं आएगी, और जब IIT एडवांस का पेपर दिया तो मैंने बिट्स का वो पीछे छोड़ दिया कि अब मेंस और बिट्स की रैंक बिल्कुल काम नहीं आने वाली, जस्ट लीव देम। अब मैं अपने IIT के रिज़ल्ट से ही जाऊँगी और IIT में ही जाऊँगी। तो ये थी मेरी स्टोरी। और आई विल जस्ट से कि अगर मैं कर सकती हूँ, मेरी परसेंटाइल इतना इम्प्रूव हो सकती है स्पेसिफिकली इन मैथ्स, तो आप लोगों की भी हो सकती है। यू स्टिल हैव सम टाइम, यू कैन गिव योर बेस्ट। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि even if you do not score well in JEE mains, if your aim is to get IIT, तो JEE एडवांस की प्रिपरेशन बंद मत करो। ये मत सोचो कि अगर मेरे से JEE मेंस ही नहीं हुआ तो JEE एडवांस क्या होगा। बहुत लोग ये सोचते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। कुछ लोगों का दिमाग सिर्फ JEE एडवांस वाले क्वेश्चंस में चलता है, कुछ लोगों ने सिर्फ वही चीज़ें प्रिपेयर की होती है, कुछ लोगों का दिमाग चलता है क्वेश्चंस देख के, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए उनको। JEE मेंस में यू हैव टू बी वेरी क्विक इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बट JEE एडवांस में यू हैव टाइम, आराम से करो। तो कुछ लोगों का ऐसे चलता है, तो आप ये मत सोचो कि मेरे से ये नहीं होने वाला। यू कैन डेफिनेटली अचीव अ लॉट इन योर लाइफ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जस्ट गिव योर बेस्ट, डू नॉट थिंक कि मेरा इसमें अच्छा नहीं गया तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला। सो विद दैट आई एंड अप दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।